जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से 2021 में जुड़ी थी और गुरु जी पहले मैं बहुत परेशान रहती थी। संगत जी, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ तब से बहुत मेरा टाइम बदल चुका है और जो मैं सोचती हूँ वो ही हो जाता है। संगत जी, जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरु महाराज का सत्संग हमारे घर पे हुआ तो गुरु महाराज ने इतनी कृपा की कि लोग देखते के देखते रह गए। कि मेरे घर छोटा सा था, मतलब मैं किराए के मकान में रहती हूँ। एक कमरा है हमारा था पहले और वो भी ऊपर का था। तो ऊपर कोई जगह ही इतनी नहीं थी। हमारा सामान पाँच पाँच बच्चे, छठवीं में 6 बंदों का कमरा और 6 बंदों का लेटना बैठना और उसी में सब कुछ होता है और बस खाना भी उसी में बनाना, सब कुछ मतलब एक ही कमरे में। तो उसमें इतनी जगह नहीं होती थी मेरे कमरे में कि मैं गुरु महाराज की गद्दी लगा सकूं। तो फिर प्लान बनाया संगत जी से, सन्नू आंटी से, और मैंने गरिमा भाभी 5 नंबर से आती थी हमारे यहाँ सत्संग करने के लिए। तो इन लोगों से मैंने पूछा तो ये लोग बोले गरिमा भाभी ऊपर छत पे तो चढ़ नहीं पाएंगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी और संगत को आने जाने में लंगर करने में बड़ी दिक्कत होगी, तो नीचे ही रख लेते हैं, नीचे थोड़ा चौक बड़ा है। तो मैंने नीचे ही गुरु महाराज की किराए पे सामान मंगाया टेंट वेंट का। तो जिसमें कि गुरु महाराज नीचे गंदी नाली वाली थी, उस पर वो रखने थी तख्ती वख्ती। तो घर में तो इतनी होती नहीं, वो किराए पे ही मंगाएंगे जब ही तो रखेंगे। तो मैंने वो तख्ती वख्ती रखवाई, टेंट लगवाया, नीचे चौक मतलब अच्छे से करवा दिया। तो गुरु महाराज की वहीं पे गद्दी लगवाई। सोचा कि कितने बंदे हो जाएंगे, करीबन 80 बंदे तो हो ही जाएंगे, हमारे रिश्तेदार वगैरह, और पहली बार कर रही गुरु महाराज का सत्संग, तो जिसको नहीं पूछेंगे वो ही वहीं से बुराई हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सारे रिश्तेदारों को अपने बुला लिया यहाँ पे। और संगत भी जितनी भी थी हमारी एसी नगर की, उतनी सारी संगत आ गई। तो मैंने सोचा वही 100 बंदे बन जाएंगे, 80 से 100 बंदे तक हो जाएंगे। तो इतना लंगर प्रसाद 100 बंदे तक का लास्ट बन गया था। उसके बाद में संगत जी, विश्वास नहीं करोगे, ये तो गुरु महाराज को पता होगी कि गुरु महाराज कितनी कृपा करते हैं। प्रसाद की कोई गिनती नहीं थी कि प्रसाद क्या क्या बना है। उसमें लंगर में दाल थी, मिक्स दाल, वो लंगर वाली दाल, रोटी, चावल, और क्या था, कड़ा प्रसाद, ड्राई फ्रूट, फ्रूट और चटनी। और गुरु महाराज जो जो भोग जितना हमसे बना, मतलब गुरु महाराज ने जितनी कृपा करी उतना मैंने भोग की तैयारी करी, मतलब बहुत। और चाय समोसे की, चाय समोसे पहले ही होते, जल प्रसाद, चाय समोसा, ये सब कुछ। तो संगत जी, इतना हुआ, भीड़ बेसमार, सब आए। जे लगे कि कहीं इतना बड़ा लंगर हो रहा, जो प्लेटें देखें वो ही बच्चे भाग लें कि चलो लंगर हो रहा। और इतनी बरकत, इतनी गुरु महाराज ने बरकत कर दी कि बिल्कुल कमी नहीं पड़ी। बाद में संगत जी जब वो एवरेज लगाया तो उसमें 300 प्लेटें मतलब खर्च हुई, 300 प्लेटें लग गई थी। कहाँ 100 बंदे का खाना बनवाने की जगह 300 बंदे खा के गए। उसके बाद में क्या हुआ कि 100 बंदे खाने के बाद में कम से कम 60-70 समोसे बच गए घर में, जो कि सारे मैंने फिर प्रसाद के रूप में, जहाँ जहाँ से सेवा आई थी, संगत ने सेवा भी करी थी बहुत हमारे यहाँ। इतनी कृपा की थी गुरु महाराज ने कि मुझे तो पता ही नहीं चला। तो मैंने सबके घर घर लंगर की दाल और वे समोसे भिजवाए। तो गुरु महाराज ऐसे हैं, जब फर्स्ट टाइम गुरु महाराज ने मुझे दर्शन दिए हमारे घर पे, तो अंदर नीचे का, फिर उसके बाद गुरु महाराज ने इतनी कृपा कर दी कि नीचे का मकान मालकिन मुझे मकान नहीं दे रही थी। मैंने कहा भी कि दीदी मुझे नीचे का मकान दे दो, मैं गुरु महाराज की सत्संग करवाएंगे तो नीचे गद्दी लगा लेंगे।
तो एक दिन के लिए मुझे दे दो। तो वो कहती, मकान मालकिन कहती कि आप एक दिन की बात कर रहे हैं, मैं आपको 1 घंटे के लिए भी नहीं दूंगी। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि बताओ, भगवान को बैठाने के लिए भी ये मना कर रही हैं, कैसे होगा क्या नहीं। तो ऐसे करके मैंने चौक में ही लगवा ली थी गद्दी। तो उसके बाद में फिर मकान मालकिन आई सत्संग के तीसरे दिन, घर पे आती है तो बिजली का बिल लेने और किराया लेने। तो मैं कहती, दीदी तुम्हारे किराएदार आ चुके? तो कहती, नहीं कोई किराएदार नहीं आ रहे, और ऐसा करो एडवांस किराया दे दो मुझे और आप नीचे सामान रख लो। तो ये भी गुरु महाराज की कृपा थी, जो कि गुरु महाराज कह रहे थे, उनकी इच्छा से ही ये सब कुछ हुआ। जो मकान मालकिन 1 घंटे के लिए मुझे देने को राजी नहीं थी वो मकान, फिर वो कहती आप सामान रख लो और नीचे आ जाओ। तो गुरु जी की इतनी कृपा संगत जी, अब मैं नीचे ही के मकान में रह रही हूँ। 3 सालें हो गई उसी मकान में रहती हूँ नीचे। और फर्स्ट टाइम गुरु महाराज ने जब दर्शन तो मुझे नीचे ही दिए, सत्संग हो गई, सब कुछ हो गई पहली बार। तो नीचे जैसे ही मैं आई नीचे कमरे में, तो उसके 3-4 दिन के बाद गुरु महाराज आए हमारी रसोई के पास खड़े रेड चोले में। तो मैं कहती, वाह काजल गुरु जी आ गए। और बस इतना मैंने कहा, इतने में बस गुरु महाराज ने सुना। बस गुरु जी मुझे फिर दिखे ही नहीं दोबारा, बस एक ही बार रसोई तक गुरु महाराज दिखे। और बस फिर राखी आ गई। राखी पे देखा कि गुरु महाराज ने फर्स्ट टाइम, अभी जब पिछली राखी को, जब गुरु महाराज के पिताजी की डेथ हुई थी, बड़े मंदिर में जब इनकी डेड बॉडी रखी थी, तो पुष्पा आंटी ने मुझे बोला, रेखा अपन मंदिर चलेंगे गुरु महाराज के राखी बांधने। तो मैंने कि ठीक है आंटी मैं चलूँगी। मैं फुल तैयारी में थी कि आंटी का कब फ़ोन आए तो मैं गुरु महाराज के राखी बांधने जाऊं, मंदिर जाऊं। मैंने खाना वाना बच्चों के लिए सब कुछ बना लिया, सब रेडी कर लिया। मैं 5 बज गए, 6 बज गए शाम के। आंटी ने कही कि 4-5 बजे मैं तुम्हें फ़ोन करेंगे और आप आ जाना रोड पे। मैंने कि ठीक है। तो मैं वेट करती रही। आंटी पलवल से ही चली गई बड़े मंदिर। और मुझे बताया उनके पास रिश्तेदार वगैरह आ गए गाड़ी में, तो गाड़ी में जगह नहीं समझ आई, तो वो वहीं की वहीं गुरु महाराज के दर्शन करने चली गई। मैं रह गई। तो मैं 6 जब बज गए, मैंने फ़ोन किया नहीं आंटी को। जब 6 बज जाते हैं तो मैं कहती, काजल टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अब लगता है आंटी का फ़ोन आएगा नहीं, और अब 6 बज चुके, ले आओ गुरु महाराज के राखी मैं यहीं बांधे देती हूँ। तो मैंने कि काजल कहती ठीक है मम्मी 6 बज गए, बांध दो गुरु महाराज के राखी यहीं। तो मैंने पहले गणेश जी के बांधी राखी। मैं कहती ले आओ पहले टीका करूँ, सॉरी संगत जी, मैं कहती पहले टीका करूँ गुरु महाराज के। टीका की थाली यहीं रखी थी, तो गुरु महाराज के मैं टीका करती हूँ। सुबह जब पूजा करी थी तो पीला टीका लगाया था गुरु महाराज के। तो फिर जब शाम को जब मैं राखी बांधने चली, तो काजल ने अपने भाइयों के राखी बांधी थी, तो उसमें लाल टीका रखा हुआ था थाली में। तो मैंने कि लाओ इसी टीके से गुरु महाराज के बांधती हूँ मैं राखी, पहले टीका करेंगे फिर राखी बांधेंगे। तो गुरु महाराज के जैसे ही मैं टीका लगाती हूँ, इतना बड़ा संगत जी ओम बना, इतना बड़ा ओम बन गया कि खुश हो गया मन। अब तो मैं इतनी खुश, इतनी कि पैरों तरह से ज़मीन खिसकी जाए। मैं कह रही आए राम गुरु महाराज, अब इतनी अकल नहीं कि मैं गुरु महाराज की सारी संगत को बुलाऊं, फ़ोन करूं, दर्शन करवाऊं ना। मैं अकेले ही बच्चों के साथ बड़ी खुश। गुरु महाराज ने ओम में दर्शन दिए, गुरु महाराज ने ओम में दर्शन दिए, मैं तो बड़ी खुश। और तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरु महाराज ऐसे दर्शन देते हैं कि खुशियों से मेरा दिल क्या, मेरा घर पूरा भर जाता है, और मेरा दिल तो बाग बाग हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी संगत जी, गुरु जी तो हमेशा आप तो दर्शन देते ही रहते, हर 8वें दिन। हमारे यहाँ गुरु महाराज ने इतनी वो सेवा बख्श दी मुझे, इतनी सेवा बख्श दी कि अब हमसे तो संभाली भी नहीं जा रही कि मैं कैसे क्या करूँ।
अब हर सोमवार को गुरु महाराज ने बोला कि तू कहती रहती कि मुझे सेवा नहीं करने को मिलती, सेवा नहीं। मेरे पास गुरु महाराज ने पहली सत्संग जब मैंने मेरे घर पे हुई थी, तभी मैंने गुरु महाराज के लिए चोला, जूते, स्वरूप, चरण स्वरूप, सारा सब कुछ मैंने ले लिया। मुझे अकल नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि खरीदी भी जाती चीज़ या नहीं खरीदी जाती। मुझे दुकान दिख गई 5 नंबर में, तो मैंने देखा अरे गुरु महाराज यहाँ पे इतना अच्छा स्वरूप, इतने अच्छे चरण स्वरूप। संगत जी मैंने सब कुछ खरीद लिया। इतनी खुशी में सत्संग करेंगे, खूब बड़ा सा सत्संग होगा हमारे घर पे, तो मैंने तो सब कुछ खरीद लिया गुरु महाराज के लिए। अब जब वो यूज ना हो, अब मैं तो एक गरीब घर की माँ हूँ, मैं तो एक बच्चों के लिए अपनी बहुत गरीब माँ हूँ, तो मैं नहीं इतना सब कुछ कर सकती थी गुरु महाराज के लिए कि हर महीने गद्दी लगाएं या हर 3 महीने बाद गद्दी लगाएं, नहीं कर सकती थी। और फिर संगत को बुलाएं, तो गुरु महाराज ने ऐसी सेवा बख्शी मुझे। अब गुरु महाराज कहते तन्नू, हाँ जहाँ भी सत्संग हुआ करे तो संगत कह दिया करे मुझे कि रेखा जी आपका चोला गुरु महाराज पहनेंगे, गुरु महाराज का को आपका चोला पहनाने हैं। ठीक है, कहीं जूते सारा चोला, मतलब मेरे पास तो पूरा गुरु जी का वो है, चोले की तैयारी, जूते और स्वरूप, चरण स्वरूप, और उसका क्या नाम, स्टैंड जो लगाते थे गुरु महाराज के स्वरूप रखने के लिए, तो वो मैंने सब कुछ गुरु महाराज ने मुझे दिला दिया। तो वो सब कुछ ऐसे ही रखा रहता था। मैं संगत में ले जाती थी तो दूसरी दूसरी आंटियाँ दूसरे दूसरे चोले इधर उधर से मांग के ले आती थी कि आज हमारे यहाँ सत्संग है, चोला दे दो आंटी, अंकल चोला दे दो। तो इधर उधर से ले आके वो चोले को पहना दें और हमारा चोला मेज के नीचे रख दें, कहीं इधर रख दें कहीं उधर रख दें, हमारा रखा रह जाए। मुझे बड़ा बुरा लगा करे, मुझे बहुत रोना आया करे जब मैं किसी एक आध संगत को शेयर करें तो संगत जी कह दें अरे गुरु महाराज की इच्छा होगी, गुरु महाराज को पहनने नहीं होगा तुम्हारा चोला। चलो मुझे तसल्ली हो जाए करे, मैं रो के रह जाए करे। गुरु जी ऐसा भी होता है, तो वहाँ पे भी तो आपकी इच्छा थी जो आपने मंगवाया कि रेखा जी अपना चोला ले आना, वो भी तो आपकी इच्छा थी। और उसके बाद में यहाँ पे आके गद्दी के पास फिर आपने कैसे प्लान चेंज कर दिया कि ये चोला नहीं पहनेंगे, जो चोला पहनेंगे। तो मुझे दुख होने लगा। तो मैंने कि पता नहीं ये क्या है लीला, हमारे समझ नहीं आ रही। तो फिर गुरु महाराज ने ऐसी सेवा मुझे बख्शी, ऐसी, गुरु महाराज कहते तैनू अब हर सोमवार गद्दी लगाया कर और दर्शन की प्यासी रहती है तो अब देख। तो मुझे हर सोमवार संगत जी गुरु महाराज दर्शन देते, कभी चाय प्रसाद में ओम बना होगा, कभी त्रिशूल और ओम, कभी माथे पे टीका लगाते हुए गुरु महाराज के ओम बन जाता है, कभी रोटी पे ओम बन जाता है। तो गुरु महाराज तो इतनी कृपा करते हैं, अब तो इतनी कृपा करते हैं कि वो कृपा हमसे संभाली। अब मैं कैसे कह दूं गुरु महाराज हम पे कृपा कर रहे हैं तो मैं तो कैसे संभालूं कैसे ना संभालूं वो तो मुझे भी नहीं पता है। तो गुरु महाराज इतनी कृपा करते हैं। संगत जी गुरु महाराज को एक बार मान के देखो कि गुरु महाराज हमारे हैं क्या चीज़। हर संकट में, हर दुख मुसीबत में साथ देते हैं। गुरु महाराज को एक बार मान के देखो, बस फिर देखो गुरु महाराज की लीला। पल में पल बदल देते हैं गुरु महाराज जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि वो कृपा हमसे संभाली। अब मैं कैसे कह दूं गुरु महाराज हम पे कृपा कर रहे हैं तो मैं तो कैसे संभालूं कैसे ना संभालूं वो तो मुझे भी नहीं पता है। तो गुरु महाराज इतनी कृपा करते हैं। संगत जी गुरु महाराज को एक बार मान के देखो कि गुरु महाराज हमारे हैं क्या चीज़। हर संकट में, हर दुख मुसीबत में साथ देते हैं। गुरु महाराज को एक बार मान के देखो, बस फिर देखो गुरु महाराज की लीला। पल में पल बदल देते हैं गुरु महाराज जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।